अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है कि हम गलत आदतों पे क्यों चले जाते हैं, या कौन ऐसे लोग हैं जो गलत आदतों में जा सकते हैं, या अगर आप चले गए हैं गलत आदतों में तो उनसे कैसे निकलें। लेकिन आगे जाने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात या कोई चीज़ आपके काम आ जाए। सबसे पहले जो गलत आदतों में इंसान चले जाते हैं आसानी से, वो ये है कि वो उनके पास कोई काम नहीं होता। कभी भी आप किसी बिजी इंसान को, किसी ऐसे इंसान को जिसका कोई गोल हो, जिसका कोई मकसद हो, जो सुबह उठता हो शाम तक उसका एक मकसद हो दिन का, कभी आप ऐसे इंसान को किसी गलत आदत में जाते हुए नहीं देखेंगे, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं होगा इन चीज़ों का। वो यही सोचेगा कि मुझे सुबह उठने के बाद यहाँ जाना है, ये करना है, ये मकसद है, 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में उसका एक गोल होगा, या महीने में, या 2 साल में। ऐसे लोग गलत आदतों में बहुत कम जाते हैं, उनको टाइम ही नहीं मिलता। अपने आप को जितना आप बिजी बनाएंगे ज़िंदगी में, या जितना आप ज़िंदगी में कोई अपने आप को मकसद या गोल देंगे, उतना ही आप गलत चीज़ों में या गलत आदतों में कम से कम जाएंगे। अच्छा, जिन लोगों को भी स्मोकिंग की आदत होती है, ऐसी आदतें हो जाती हैं, तो आपने देखा होगा कि वो ज़्यादा ऐसे वेले बैठते हैं, इसीलिए उनको ऐसी आदतें हो जाती हैं। क्योंकि वो गली मोहल्लों में आपने देखा होगा बैठे हुए लोगों को, दोस्तों के साथ बैठे हुए ऐसे लोगों को जिनके पास कोई काम नहीं होता, तो वो ऐसी गलत आदतों में चले जाते हैं। तो बिजी इंसान, खुद को बिजी कीजिए। आपको कोई ऐसी आदत है या आपको लगता है कि आप जा सकते हैं ऐसी चीज़ों में, तो खुद को बिजी कीजिए, तो आपको इससे फ़ायदा होगा। अच्छा, जहनी दबाव। सेकंड चीज़ जो है वो ये है कि हम गलत आदतों में, गलत चीज़ों में इसलिए चले जाते हैं कि हमें कोई मसला होता है। जब मसला होता है तो हमें लगता है कि उस मसले का कोई हल नहीं है, हमें हल मिलता नहीं, या दिखाई नहीं देता, या उस वक्त दिखाई नहीं देता, या हमें इतनी समझ नहीं होती। हमें लगता है कि उस मसले का कोई हल नहीं है। तो जिस मसले का हमें लगता है कि कोई हल नहीं है, तो हम सोचते हैं कि क्यों ना इसे भूल जाएं, चाहे वक्ती ही सही, वो मसला या वो चीज़ हम भूल जाएं जिससे हम निकल नहीं सकते। तो वो कैसे भूलें? तो हम ऐसी किसी आदत में चले जाते हैं, या ऐसी किसी चीज़ में चले जाते हैं जिससे हमें जहनी सुकून मिले, चाहे वो वक्ती हो। हालांकि वो वक्ती जहनी सुकून है, उसके बाद मसला वहीं का वहीं होगा। आपके साथ जो भी मसला है, आपकी जॉब नहीं है, आपके साथ ये मसला है, आपको ये टेंशन है कि आपको जॉब चाहिए, तो जैसे आप किसी स्मोकिंग में या ऐसी चीज़ में जाएंगे, तो उसके बाद ही वो मसला तो वही होगा ना। जॉब तो वही, अब आपको स्मोकिंग से जॉब तो नहीं मिल जाएगी, वो मसला वहीं का वही है। ये वक्ती सुकून होता है जो हमें मिलता है, हमें लगता है कि हमें सुकून मिल जाएगा, चाहे कुछ लम्हों के लिए इससे। लेकिन देखिए, ऐसी चीज़ में जब आप जाते हैं किसी गलत आदत में, तो आपका मसला वहीं का वहीं होता है, आप उससे निकल नहीं पाते। इससे अच्छा आप मसले का हल निकालिए। आप हल निकालेंगे तो मसला ख़त्म हो जाएगा। मसले का हल नहीं निकलेगा तो आप जिस भी आदत में जाएंगे, जिस भी चीज़ में जाएंगे, मसला वहीं का वहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने स्मोकिंग की या कुछ ऐसा किया तो आपका मसला हल हो गया। मसला तो हल नहीं हुआ। तो कोशिश कीजिए कि मसले के हल की, हो सकता है आपको दिखाई ना दे उस वक्त के इस मसले का कोई हल नहीं है, लेकिन कोई ऐसा दोस्त होगा, कोई ऐसा शख्स होगा, किसी से बात कीजिए, आपके मसले का हल हो सकता है आपके आसपास ही हो। क्योंकि बाज़ औक़ात हम उस मसले में होते हैं, उस दबाव में होते हैं, तो हमें उसका हल दिखाई नहीं देता, लेकिन हल मौजूद होता है। हमेशा ये सोचिए कि गलत आदतों से मसाइल ज़्यादा होंगे, कम नहीं होंगे। अच्छा, थर्ड चीज़ जो है वो है सुस्त लोग, या जिनको सेल्फ कंट्रोल नहीं होता। ऐसे लोग गलत आदतों में जल्दी चले जाते हैं। मतलब उनको खुद पे या खुद पे सख्ती की आदत नहीं होती, अपने नफ्स पे सख्ती की आदत नहीं होती। जैसे बहुत से लोग हैं, उनको आप जितना भी कहें कि सुबह जल्दी उठना, फला जगह पहुंचना, वो कहते हैं मुझसे नहीं उठा जाता जल्दी। हालांकि ये कोई दुनिया का मुश्किल काम नहीं है। किसी से भी पूछें, वो कहेगा इसमें क्या अनहोनी बात है, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, आदत हो जाती है उठने की या ना उठने की। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको ये आदत होती ही नहीं, चाहे आप जितनी कोशिश कीजिए उनको ये आदत नहीं होगी। तो ऐसे लोगों को सेल्फ पे कंट्रोल नहीं होता, अपने नफ्स पे कंट्रोल नहीं होता, तो ऐसे लोग गलत आदतों में जल्दी चले जाते हैं। वो सुस्त होते हैं, वो अपने आप को काबू, उनका अपने आप पे काबू नहीं होता, उन्हें बस जो अच्छा लगा उसकी तरफ चले गए। तो ऐसे लोग जो है स्मोकिंग या ऐसी गलत आदतों में चले जाते हैं, क्योंकि उनका अपने आप पे कंट्रोल नहीं होता। तो इस चीज़ के लिए आपके साथ ऐसा मसला है कि आपको जो चीज़ अच्छी लगती है आप उसके पीछे चले जाते हैं, आप खुद को बचा नहीं पाते, या कुछ खाने को या कुछ ऐसी चीज़ों को दिल चाहता है जो आपके लिए नुकसान है। जैसे बहुत से लोगों के लिए मीठा नुकसान होता है, लेकिन वो खाते हैं।
उनको सेल्फ कंट्रोल नहीं होता। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अपनी एक सख्ती से, बहुत सख्ती से अपनी एक हद बनाएं एक्सरसाइज की, उठने बैठने की। इससे क्या होगा, उनको सेल्फ कंट्रोल आएगा। जब सेल्फ कंट्रोल आएगा तो गलत चीज़ों में जाएंगे नहीं, पहले से हैं गलत चीज़ों में तो उससे निकल जाएंगे, क्योंकि इससे निकलना इतना नामुमकिन नहीं। गलत आदतों में जो लोग जाते हैं एक्सरसाइज तो उससे बचा ही लेते हैं, ये तो 100% है। तो क्योंकि एक्सरसाइज से आपको सेल्फ कंट्रोल आएगा और सेल्फ कंट्रोल आपको गलत आदतों से निकाल देगा। अच्छा, झूठे लोग, जो झूठे लोग होते हैं या झूठ बोलने की, जिनको बिला वजह झूठ बोलने की आदत होती है, ऐसे लोग जल्दी गलत आदतों में चले जाते हैं, आगे बहुत ज़्यादा गलत आदतों में चले जाते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि झूठ तो वैसे ही, आप कहेंगे कि झूठ तो वैसे ही गलत आदत है, जिसको झूठ की आदत लगी हुई हो वो तो बहुत ही गलत है। सही बात है, झूठ बहुत ही गलत आदत है, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। कोशिश कीजिए कि ना बोलें। लेकिन झूठ जब आप बोलने लगते हैं या बिला वजह बोलने लगते हैं या आसानी से बोलने लगते हैं या कॉन्फिडेंस से झूठ बोलने लगते हैं, तो आहिस्ता 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 आपको इतनी आदत हो जाती है कि आप वो काम भी कर लेते हैं जो बाकियों के लिए बहुत गलत है या मुश्किल है, क्योंकि आपको लगता है कि ये किया भी, मुझे किसी ने देख लिया या कुछ कह दिया तो मैं झूठ बोल दूंगा, क्योंकि झूठ बोलने की तो आदत है। ऐसे एक वाक़या है कि नबी पाक के पास एक शख्स आया, उसने कहा कि मुझे ना बहुत सी गलत आते हैं, इतनी गलत आते हैं, वो सब एक साथ कैसे छूटेंगी, ये मुमकिन नहीं है, मैं बेबस हूँ। तो नबी पाक ने जो जवाब दिया उसे, उस शख्स को, उसे ये जवाब दिया कि तुम झूठ बोलना छोड़ दो, तुम झूठ से निकल जाओ। जैसे ही तुमने सच बोला, तुम सच बोलने लगोगे, बाकी तमाम गलत आदतें खुद ब खुद छूट जाएंगी। तो उसने ऐसा ही किया। जब उसने किसी की पूछे बिना चीज़ उठाई या कोई ऐसा गलत काम किया, किसी ने पूछा कि तुमने किया, तो झूठ तो नहीं बोल सकता था, तो उसने सच बोला। सच बोलने लगा तो आहिस्ता 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 उससे वो चीज़ें, उसकी आदतें, गलत आदतें ख़त्म होने लगी। तो ऐसा शख्स जो बहुत जल्दी, या ऐसा कोई बच्चा है जो बहुत जल्दी आसानी से झूठ बोल लेता है या झूठ बोल के बच जाता है, तो ऐसे शख्स से उम्मीद है कि वो गलत आदतों में जल्दी चला जाएगा, क्योंकि उसे एक मसले का एक हल दिखाई देता है, यही कि मैं झूठ बोल के बच जाऊँगा, मैं झूठ, वो इसी से बचता है। ऐसे लोग जो हैं ज़िंदगी में बहुत नुकसान उठाते हैं आगे जाके, क्योंकि उनको एक लत लग जाती है झूठ की। वो किसी भी काम के बाद झूठ बोल लेते हैं, बहुत गलत आदतों में जा सकते हैं। तो ऐसे शख्स से तो बचिए या उससे बचाइए, उसे कहिए, समझाइए कि झूठ मत बोलें, बिला वजह झूठ मत बोलें। सच बोलना आपको बहुत सी गलत आदतों से बचा लेगा। कम हिम्मत लोग, लास्ट में जो पॉइंट है ये है कि कम हिम्मत लोग जो ज़्यादा मसाइल को, ज़्यादा टेंशन को सह नहीं पाते, वो गलत आदतों में जल्दी चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे उन पे कोई मसला आता है, कोई टेंशन आती है, तो उन्हें लगता है कि बस ये ना आए, हम इससे कैसे बचें, तो वो गलत आदतों में एकदम से चले जाते हैं। वो जहनी दबाव को या उस मसले को या उस चीज़ को झेल नहीं पाते। जो लोग उस चीज़ को झेल नहीं पाते तो वो बहुत ही जल्दी, उनके पास कोई हल नहीं होता मसाइल का, क्योंकि मसाइल का हल हम तब ढूंढते हैं जब दिमाग की सही पोजीशन हो, हम सही हिम्मत से किसी मसले को देखें तो हम उसका हल निकालें। लेकिन जब हम घबरा जाते हैं, कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, तो बस हमें मसाइल का यह हल लगता है कि हम उससे छुप जाएं या वो वक्त ही सही हमें भूल जाए। तो ऐसे लोग गलत आदतों में, स्मोकिंग में या ऐसी चीज़ों में, गलत चीज़ों में बहुत जल्दी चले जाते हैं, क्योंकि उनमें हिम्मत ही नहीं होती कि किसी चीज़ को देख पाएँ या फेस कर पाएँ। बिल्कुल ऐसे जैसे आप चाय नहीं पीते या आपने अहद किया कि मैं चाय नहीं पीऊँगा, लेकिन आप ठंडी जगह पे गए तो आपके दिल ने कहा अच्छा पी लो, उससे ज़्यादा ठंड हुई, उससे ज़्यादा ठंड हुई, तो एंड पे आप कहेंगे नहीं नहीं मैं पी ही लेता हूँ। यानी वो चीज़ आपकी, आप में इतना स्टेमिना नहीं होता, आप में इतनी हिम्मत ही नहीं होती हालात को देख के कि मैं वो चीज़ सह पाऊँगा, तो आप उस चीज़ में चले जाते हैं, उस गलत आदत में चले जाते हैं। तो ये थी आज की बात। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। मुझसे कुछ पूछना हो या मुझे कुछ बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए। थैंक यू।